तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, सुना है हमने कि जंगलों का ना कोई दस्तूर होता है, जंग के भी कुछ उसूल तय किए जाते हैं, वज़ा किए जाते हैं। इंसानी तारीख़ के बदतरीन हालात में भी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ज़वाबित तय किए जाते हैं। लेकिन फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल ख़वारिज ने तो हर दस्तूर, हर उसूल और इंसानियत को पामाल करते हुए मासूम बच्चों तक को अपने जंगी जुनून की भेंट चढ़ा दिया है। इंसान के रूप में मौजूद ये हैवान चंद पैसों और दुश्मन की एमा पर शैतानियत की भी पस्ती में गिर चुके हैं। इनकी इसी हैवानियत का निशाना 4 दिन पहले गुस्सार में हमारी मासूम बेटियां और बेटे बने। स्कूल बस पर खुदकुश हमले में जख्मी होने वाली मजीद 2 बेटियां, 14 साल की शीमा और 15 साल की मुस्कान, आज जामे शहादत नौश कर गई हैं, जिसके बाद इन नन्हे शहदा की तादाद 8 तक पहुंच गई है। हमेशा से सुनते आए हैं कि जो नन्हे जनाजे होते हैं ना, ये सबसे भारी होते हैं। लेकिन 16 दिसंबर 2014 और 21 मई 2025 को जब हम पाकिस्तानियों ने ये नन्हे जनाजे अपने कांधों पर उठाए तो अंदाज़ा हुआ कि जो उनका वज़न है ना, वो कांधों पर नहीं, शानों पर नहीं, सीधा दिल पर महसूस होता है। इन नन्हे जनाजों के दिलों पर बोझ का अंदाज़ा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, इनकी 2 रोज़ पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग आप उठा के देखिए, वहाँ से लगाया जा सकता है कि जब मजबूत तरीन आसाब और वक्त में भी मजबूती से अपने जज्बात पर काबू करने वाले का दिल तड़प उठे। देखिए जरा। Till the time this nation has such father who can shoulder such heavy coffins of their little daughters and then show this resolve, this Hindustan, this fitna al-Hindustan, this fitna al-Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. नाज़रीन, DGISPR ने मुल्क के मेमारों और मुस्तक़बिल के सितारों से गुफ्तगू की है आज, और बताया कि जिस भारतीय ब्रिगेड के शेलिंग से मासूम इर्तिज़ा शहीद हुआ था 6 और 7 मई को, पाकिस्तान के मासूम लोगों को शहीद करने वाले जहाज़ जिन अड्डों से उड़े थे, पाक फौज ने उन सब का नामो निशान ही मिटा कर रख दिया। DGISPR ने फिर वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब था उससे ज़्यादा शदीद होगा। हमारी पहली चॉइस अमन है, लेकिन अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। और बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन, हमारे जाबाज यानी खाकी वर्दी वाले खुजार में 8 मासूम बच्चों को शहीद करने वाले फितनउल हिंदुस्तान के शैतानों को भी जहन्नुम रसीद करेंगे, और इन मासूम बच्चों के खून का पूरा हिसाब फितनउल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। जैसा हिसाब 6 और 7 मई को मिस एडवेंचर के जवाब में भारतीय फ़ज़ाइया के 6 तैयारे गिरा कर लिया था ना, बल्कि इस मरतबा ना हिसाब और तगड़ा होगा। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 9 ख्वारिज को जहन्नुम रसीद किया है। मोदी तो अपनी बदतरीन शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है और अपनी आवाम को भरपूर बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने गोदी मीडिया के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पूरा ये गंदा धंधा करने पर लगाया हुआ है अपने गोदी मीडिया को, लेकिन खुद इसी भारत के तज्जियाकार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शिकस्त फाश तस्लीम करके मोदी के बेनकाब कर रहे हैं। ये है भारत की हकीकत नाज़रीन। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत भर की जो खवातीन हैं उनकी हमदर्दियाँ समेटने और खवातीन फौजी अफसरान से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर अपने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पर्दा डालने की मोदी जी की जो भोंडी कोशिश है, वो भी बुरी तरह नाकाम। भारतीय खवातीन अपने वज़ीर आज़म से सवाल कर रही हैं। वैसे तो नाज़रीन, भारत की अपनी आवाम को और दुनिया भर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारत के साथ क्या हुआ है 6, 7 से लेकर 10 मई तक, लेकिन उसके बावजूद भी भारत क्योंकि अपने वफ्द को भेज रहा है, वो दुनिया में जाएंगे और मुख्तलिफ लोगों को अपना झूठ सेल करेंगे, तो फिर उसी को काउंटर करने के लिए हमारा भी वफ्द जा रहा है। और उसी वफ्द का एक हिस्सा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वज़ीर दिफा भी हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या तैयारियाँ हैं, क्या प्लानिंग है आगे। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले ये फरमाइए, जो वफ्द है ये कब तक जा रहा है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, और पहली मंजिल कौन सी है, रवानगी कब तक मुमकिन है सर?
जी, रवानगी तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के आखिर में मुतवक्को है। और अभी तो जो टारगेट शहर है वो वॉशिंगटन है और ब्रसल्स है जहां यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, और लंदन है। अ, उसके अलावा कुछ और यूरोपियन कैपिटल्स हैं जहां अभी हम समझेंगे कि जरूरत है लॉबिंग की, तो वहां भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त तो मेन जो दो मराकज हैं वो वॉशिंगटन और ब्रसल्स है, और फिर लंदन है चूंकि अब वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं। और तैयारी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत ही भरपूर तैयारी है। दो ब्रीफिंग्स हुई हैं फॉरेन ऑफिस में पिछले हफ्ते में। दूसरी ब्रीफिंग में तो वज़ीर खारजा जो पहली ब्रीफिंग में दौरे पर थे उनने आकर हमें तफसीली ब्रीफ भी किया कि जंग के दौरान सफारती सतह पर उन्होंने क्या इकदाम किए। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हमने हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, जिसका भी हमने खुजदार में एक बड़ा खूनी मंजर देखा है। उससे पहले जाफर एक्सप्रेस में दो ये मिसालें, नहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी जो टीटीपी जहां ऑपरेट कर रही है। तो एक तो हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है उसकी जो वो स्पॉन्सरशिप करते हैं, और दूसरा उन्होंने खुद एतराफ भी किया है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड असैसिनेशन कैंपेन है। जी। तो हिंदुस्तान को बतौर एक पहला जो नुक्ता है वो एक बतौर दहशतगर्द रियासत के और दहशतगर्दी को फाइनेंस करने वाली रियासत के तौर पे बेनकाब करना है। जी। दूसरा उसकी जो अभी जारहियत है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि एक तो वो एक गैर जिम्मेदार मुल्क है जो बैनुल अक़वामी मुआहिदों को जब उनका जी चाहता है वो कहते हैं हम उस पर कारआमद नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा बात यह है कि पाकिस्तान की जो दरिया है वो एक तहजीब है, और 25 करोड़ लोगों को उनके पानी से महरूम करने की जो धमकी मोदी ने दी है जी। ये सरीहन ये भी एक आबी दहशतगर्दी है। और उसमें ये भी एक वाज़ेह बात है कि हिंदुस्तान ने ये कहना कि हम ये पानी रोकेंगे, और पाकिस्तान ने जवाब में ये कहा है कि अगर रोकने की कोशिश हुई तो वो इकदाम जंग तस्वुर किया जाएगा। और वो पाकिस्तान की जो रेड लाइन है पॉलिसी है वो आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो हिंदुस्तान की जो आबी जारहियत है, अभी 2 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसके ऊपर एक तफसीली पानी के ऊपर बहस हुई कि पानी तो एक बुनियादी इंसानी हक है जिसको छीना नहीं जा सकता। तो लिहाजा हिंदुस्तान को वहां भी हमने एक दहशतगर्द और गासिब रियासत के तौर पे जो पहले तो कश्मीर पर उसने गासिबाना कब्जा किया, वो पाकिस्तान के पानी पर गासिब हो रहा है। और तीसरी जो चीज है वो भी बड़ी अहम है कि हिंदुस्तान ने इस मार्का हक के दौरान इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो आके नूर खां बेस पे लगा और दूसरे बेसिस पे, जो कि दो जौहरी ममालिक के दरमियान आग से खेलना क्या बल्कि आग लगाने के मुतरादिफ था। ये तो पाकिस्तान की एक बड़ी सबर की पॉलिसी थी जिसकी वजह से जो मजीद ये जंग आगे नहीं बढ़ी, तो उस पर भी करना। और फिर इसमें जो इन सब चीजों के ऊपर जो एक इशू है कि जब लोग हमसे पूछेंगे कि जी इस पे ठीक है हिंदुस्तान अगर इंशाल्लाह हमको कायल करने में कामयाब होते हैं तो फिर हमें कश्मीर को बतौर एक मसले के नहीं हल के तौर पर पेश करना है कि सारे मामले में ये जो एक मुखासमत है जिसमें अब पानी भी शामिल है, दहशतगर्दी शामिल है, जौहरी जंग शामिल है, इसका हल तभी होगा कि अगर कश्मीर के मामले को हल किया जाए, वहां के जो हमारे रहने वाले भाई और बहनें हैं उनके हक खुद इरादियत को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसका हल निकाला जाए। एसेंशियली 3 पॉइंट्स हैं और कश्मीर उसके सोल्यूशन के तौर पर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, आपने खुद खुजार का तस्करा कर दिया, वहां पर जो शहीद होने वाले हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनकी तादाद अब 8 हो गई है। तो क्या सर बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ किसी ऑपरेशन की प्लानिंग वगैरह हो रही है, कोई फैसला हो रहा है? क्योंकि ये दुश्मन तो हमारे बच्चों तक आ गया है सर। वेरीफाई नहीं करूंगा। जब बलूचिस्तान में जो वहाँ लोकल कमांडर्स मौजूद हैं, फौज के भी, एफसी के भी और सियासी क़यादत भी मौजूद है, ये उनके ऊपर अब जब ये फैसला किया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, अब उनके ऊपर है कि वो किस वक्त और किस स्केल का ऑपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन ये बात अब वाज़ेह है कि ये, और ये आपके नाजरीन से भी मेरी दरख्वास्त है कि जिन्होंने भी हमारी मासूम बच्चियों के खून से अटे हुए दुपट्टे देखे हैं जमीन पर गिरे हुए और उनके खूनी बस्ते देखे हैं खून से भरे हुए, ये लोग जिन्होंने ये किया ये नाराज नहीं है,
ये कोई हकूक की जंग नहीं लड़ रहे, ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान में रहने वालों के कातिल हैं, इसके मुखालिफ हैं, और हमें मजबूती से इनसे इनसे जो है वो निपटने निपटना की है। जरूरत है जी। वो लोग जो सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं उनके साथ हम हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो खून की जबान है जी। और हमारे और बच्चियों का कत्ल है, इसकी पे तो बहुत सख्ती होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा खुर्रम साहब, डीजी आईएसपीआर ने आज तलबा से खिताब किया। सर, हिंदुस्तान का जो दोगलापन है वो बच्चों के सामने रखा, और ये सिर्फ आज नहीं, इससे पहले भी तालीमी इदारों में डीजी आईएसपीआर जा रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनको बाकायदा बहुत ज्यादा सताइश भी इस पर मिल रही है। लेकिन क्या सर हुकूमत इस महाज पर नाकाम रह गई कि जो काम करना चाहिए था हुकूमत को वो डीजी आईएसपीआर जा जाकर कर रहे हैं? मेरी तवक्को है कि इसके ऊपर एक मजबूत प्लान बन रहा है कि वफाकी सतह पर भी ज्यादा अहम ये है, क्योंकि वफाक के पास उस तरह के तालीमी इदारे की तादाद बहुत कम है जो हमारे सूबे हैं, और खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा। इस मामले में आप देखेंगे कि बहुत जल्द हुकूमत पंजाब एक लीड लेगी, एक मजबूत प्लान तैयार हो रहा है पंजाब के तमाम स्कूलों में, खासतौर पर जो बड़े शहरों के हाई स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, वहां जाकर आउटरीच की जाए और उन सबको ये समझाया जाए, इस तरह मैंने कहा कि ये हकूक की जंग जो है वो बम से नहीं होती, वो तो पुरअमन जद्दोजहद से होती है, और ये इसलिए तो हम कोई मार्जिन नहीं दे सकते। और हिंदुस्तान के साथ भी अब हम कोई मार्जिन नहीं दे सकते जो हम पर पानी के लिहाज से भी और बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से भी, और ये फितनतुल हिंदुस्तान के खवारिज के जरिए भी पाकिस्तान पर, हर पाकिस्तान इंशाल्लाह उसका मजबूत जवाब देगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, ये फरमाइए सर, सी पैक को अफगानिस्तान तक एक्सपेंड करने की बात हो रही है, ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर यहाँ पर अब सवाल ये बन जाता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी रुकावट आएगी ना मुस्तकबिल में वो दहशतगर्दी है, तो उसको केटर करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि दहशतगर्दी और तरक्याती प्रोग्राम्स ये ऑब्वियसली साथ साथ नहीं चल सकते पाकिस्तान सर। के दो मकासद हैं और चाइना भी इसमें शामिल है कि सी पैक के जरिए जो हिंदुस्तान से अफगानिस्तान का एक ताल्लुक रहा है, हिंदुस्तान ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग भी की है, जी। वो जो एक लाइन है वो काट दी जाए, और ताकि उनको बताया जाए कि अगर हिंदुस्तान नहीं है तो चाइना जो है इसमें स्टेप अप करने के लिए तैयार है और मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन वो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं तो अमन के बगैर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और वो ये अमन है पाकिस्तान का अमन। जी। तो लिहाजा उन जो अफगानिस्तान की आने वाली जो मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है, उसको हमने पाकिस्तान के अमन के साथ जोड़ दिया है, और ये भी आने वाले दिनों में मैं तवक्को कर रहा हूँ ये मामला जो है अब उनकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक तो हिंदुस्तान की अपनी जो कैपेबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पाश कर दी है, उसके बाद से अब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ देख रही है। तो हमें बस इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी से और मुस्तकिल मिजाजी से लेकर चलना है कि कम से कम अफगानिस्तान को हिंदुस्तान के असर से और उसके दर्गे से छुड़ाया जाए,